नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और ये एक ग्राउंड फ्लोर 2 BHK है, जिसका अगर हम फेस कहें तो इस तरफ नॉर्थ है और डिजिटल लॉक है और दरवाज़ा बड़े साइज़ का है। ये देखें, तकरीबन 3.5 फीट के आसपास दरवाज़ा है और ऊपर डाउन सीलिंग है। और बड़ी सी जो हम कहते हैं कि जो स्पेस यहाँ पे बची हुई है वो लिविंग एरिया के तौर पे यहाँ पे सोफ़ा सेट यानी पीढ़ा सेट लगा के रखा हुआ है। और ये वाला कॉर्नर जो है ये डाइनिंग के लिए यहाँ स्पेस काफ़ी अच्छी बची हुई है। यहाँ LED पैनल लग सकता है, अगर लगाना चाहें, नहीं लगाना चाहें तो LED ने कवर कर लेना होता है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है। उसके बाद आती है जो यूज़फुल चीज़, किचन। तो किचन मॉडलर है, यहाँ पे स्टोरेज काफ़ी ठीक ठाक है यहाँ पे। और जो टॉप हैं वो बढ़िया हैं, क्वालिटी अच्छी है। और यहाँ पे चिमनी की प्रोविज़न है, पंखा भी यहाँ पे लगा हुआ है, RO भी यहाँ लगा हुआ है। 105 गज में 2 BHK हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, 2 कमरे हैं। कमरों में भी आपको दिखाते हैं कि बेड लगा हुआ है, पीछे विंडो AC है और साइडों में यहाँ पे लूवर्स के साथ पैनलिंग की गई है और POP के डिज़ाइन यहाँ पे बनाए हुए हैं। बेड के पीछे छत में डाउन सीलिंग है और स्लाइडिंग यहाँ पे कवर्स है। अंदर भी यहाँ लैमिनेशन हो रखी है। वॉशरूम इसका बिल्कुल रेडी है क्योंकि ये सारा रेडी टू मूव है और गीज़र यहाँ पे लगाया हुआ है। और पीछे इसका वॉशिंग एरिया है। इस तरफ यहाँ पे विंडो AC भी है और यहाँ ड्रेसिंग भी है और यहाँ पे LED लग जाएगी। नीचे यहाँ पे स्टोरेज भी है। अब सेकंड रूम की बात करें तो सेकंड रूम के अंदर भी सिमिलरली बेड है, लेकिन यहाँ पे LED पैनल भी लगा दिया गया है, यानी एक कमरे में आपको पैनल भी मिल गया। और यहाँ पे भी कॉर्नर पे यहाँ पे लूवर्स लगा दिए गए हैं, सेम डिज़ाइन है, ऊपर भी डाउन सीलिंग है, स्लाइडिंग यहाँ पे कवर्ड्स हैं, ड्रेसिंग है, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। अब वॉशरूम भी बिल्कुल रेडी है क्योंकि ये रेडी टू मूव वाला ही यूनिट है, रीसेल के अंदर है और पीछे इसका वॉशिंग एरिया भी है। तो अब बात आती है कि फ्लैट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, यानी सेम ही पैटर्न होता है। 2 बेडरूम होते हैं, दोनों के पीछे वॉशरूम, एक लिविंग एरिया होता है और किचन होती है, दैट्स इट। मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि लोकेशन क्या है। लोकेशन के हिसाब से प्राइस मैटर करता है। ये जो लोकेशन है गेटेड सोसाइटी है, नंबर 1। नंबर 2 ये ग्राउंड फ्लोर है। नंबर 3 ये नॉर्थ फेसिंग है। नंबर 5 ये बिल्कुल 200 फीट एयरपोर्ट रोड जो PR5 है उसके बिल्कुल पास में है। जैसे ही आप 200 फीट रोड से अंदर आओगे, बिल्कुल सामने आपको जस्ट 2 या 3 मिनट पैदल चलना पड़ेगा। 2 मिनट भी ज़्यादा हो गए, उससे भी कम टाइम में बिल्कुल सामने ही आपको 100-125 मीटर मेन रोड है यहाँ पे, 200 फीट। और ये गेटेड सोसाइटी आपको दिख जाएगी। और यहाँ पे ठीक ठाक लोग जो कहते हैं स्टेटस वाइज पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, या जिनको कहते हैं कि जिनका टेस्ट अच्छा है, जो ज़्यादा पैसों के बारे में नहीं सोचते, क्वालिटी के बारे में सोचते हैं, तो उन लोगों की ये सोसाइटी आप समझ सकते हैं। तो वैसा ही इसका प्राइस है क्योंकि लोकेशन बहुत फ्रंट के ऊपर आ गई है। अब इसका 55 प्राइस है। 55 में फिक्चर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, खाली। अगर आपने ये बीच में लेना है तो उसका थोड़ा बहुत आगे पीछे प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट आपको दे देंगे, तो आप फर्नीचर भी रख सकते हैं। अगर आपने अपना फर्नीचर है तो ये फर्नीचर उठा लेंगे, आप अपना फर्नीचर यहाँ पे मूव ऑन कर सकते हैं। अब ये लोकेशन आपको 101% पसंद आएगी, सोसाइटी आपको 101% पसंद आएगी, फ्लैट आपको 101% पसंद आ जाएगा, अगर ये आपकी पॉकेट को सूट करता है। अगर आपको लगता है कि 55 तो ठीक प्राइस है, बहुत सारे यहाँ पे SBP के जो प्रोजेक्ट हैं या और हाई राइज प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर 55 नॉर्मल प्राइस है, तो ये ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ लिफ्ट की जरूरत नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है। पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, गेटेड है। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले हमसे पूछा कि कहाँ जाना है, तो जो ओनर हैं हमने उनसे बात कराई, तो सिक्योरिटी गार्ड के रजिस्टर में उनके फादर का नंबर था, तो उन्होंने कहा सॉरी मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूँ, इनकी बात से। मैं अपने रिकॉर्ड में से पहले
ओनर जो मेरे रिकॉर्ड में ओनर है उनको फ़ोन कर। तो सिक्योरिटी गार्ड ने फिर ओनर जो फादर हैं, फादर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा हाँ, मैंने ही भेजा है। तो चलिए 2-4 मिनट बात भी हुई गार्ड साहब से। अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब बंदा ड्यूटी कर रहा होता है तो एक गुस्से की भावना आ जाती है, या किसी बात पे घर से बंदा लड़ के आया होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन उसकी काम पे निकल जाती है। तो थोड़े से शब्द उन्होंने आगे पीछे बोले, तो मैंने फिर थोड़ा प्यार से समझाया कि गार्ड साहब ठीक है, ड्यूटी अपनी आप करें, अच्छी बात है, आप बहुत विजिलेंट काम कर रहे हैं, लेकिन जो शब्द आप यूज़ कर रहे हैं, कोई गेस्ट आया है, अभी आपने वेरीफाई भी नहीं किया कि वो सही है गलत था, तो जो शब्द आप यूज़ करते हैं वो थोड़ा ठीक यूज़ करें, मर्यादा में रह के यूज़ करें। तो चलिए, शब्दों से बहुत बड़ा काम हो जाता है। महाभारत हो गई थी शब्दों से, शब्दों के उल्ट फेर से। अगर वो शब्द अच्छे तरीके से कहे जाते तो इतना बड़ा झगड़ा ना होता। चलिए, थोड़ा कंट्रोल लेटर ऑन आता है। वो एक पंजाबी का शेर है कि चुप रहने का मतलब मेरे पुत्रा उस दिन समझेगा जिस दिन तेरी दाढ़ी अंदर चिट्टे आवणगे। हमारे कैमरामैन कह रहे थे कि आपकी दाढ़ी में चिट्टे बाल दिख रहे हैं जी। तो मैं कोई बात नहीं है, ये समझदारी की निशानी है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने कौन सा कोई मैरिज प्रपोजल के लिए सजा के अपने आप को रखना है, जो है वो है। चलिए, एक शेर आपकी नज़र करते हैं, बहुत अच्छा है। जो इसको देखने आएगा उसको 100% पसंद आ जाएगा और ये ज़्यादा दिन रुकेगा भी नहीं, कि ऐसी चॉइस वाले कुछ लोग हमारे साथ पहले से ही कम्युनिकेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये दिखाएंगे तो 100% उनको पसंद आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हो सकता है कोई और भी आ जाए जो अभी देख रहे हैं, उनमें से भी कोई आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल ये ओपन है और आपको एक शेर सुनाते हैं। हर एक की हम पसंद ठहरे, हर एक का हम इंतखाब निकले, हम ही को अच्छा बताया सभी ने, हम ही ज़्यादा ख़राब निकले। सवाल था इस तरफ अना का, वक़ार का मसला उस तरफ था, न दर पे खाना ख़राब पहुँचे, न घर से आली जनाब निकले। तो ये कहते हैं कई बार हम अकड़ में रहते हैं और नहीं जाते मिलने किसी से, तो ऐसा ही कुछ शायर कह रहा था कि कभी तो कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, कभी कहा कि आप सबसे बुरे हैं। तो रिलेशनशिप में ऐसी बातें, रिश्तेदारी में ऐसी बातें हो जाती हैं, कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ इस जो घर है जिसको आप देख रहे हैं अभी वीडियो में, इसको अगर देखना है तो आपको घर से निकलना होगा। कह रहे हैं ना कि ना ही घर से आली जनाब निकले, तो आली जनाब, जनाब आला, आप घर से निकलें और यहाँ आएँ, इसको देखें और इसको अपना बना लें। उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो फ्लैट है ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और ये चाहते हैं कि जो देख रहे हैं उनकी किस्मत में हो जाए, उनके नाम पे हो जाए, ऐसी हमारी इच्छा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।